देवर जी कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में गवार बहू आई तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बहू तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ये गवार लोग बहुत गंदगी फैलाते हैं। माँ, अंजलि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, वो बहुत अच्छी लड़की है। विजय, कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। तो इस तरह बड़े भाई ने छोटे भाई का साथ दिया और विजय की शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की अंजलि के साथ हो गई। लेकिन जैसे ही वो ससुराल आई, वैसे राधिका और उसकी सास ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, दिन भर गोबर में ही खेलती रहती थी क्या? अरे माँ, इसे बदबू नहीं, गांव की मिट्टी की खुशबू कहते हैं। आप लोग तो बेवजह ओवर रिएक्ट कर रही हो। देवर जी, अभी से बीवी के गुलाम मत बन जाओ। आज इसकी पहली रसोई है, चलो जाओ खाना बनाओ जाकर देवरानी जी। मुझे नहीं लगता कि हमारे मॉडर्न किचन में खाना बना पाएगी। सासू माँ, मैं भले ही गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ। खैर, अंजलि किचन में गई और थोड़ी देर में ढेर सारे पकवान बनाकर ले आई। खाने में इतना मसाला कौन डालता है, हाँ? और इस मसाले की खुशबू मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। दीदी, मैं अपने गांव से खड़े मसाले लेकर आई थी। मैंने सारे मसाले सिलबट्टे में पीस कर डाले हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। बहू, चल हम लोग अपना सामान पैक कर लेते हैं और सुबह होते ही हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं माँ, मेरी वजह से आप लोग घर छोड़कर क्यों जाओगी? मैं और अंजलि ही चले जाते हैं। विजय, तू ये क्या कह रहा है? भैया, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना, पहले ही दिन इस भारत में महाभारत शुरू हो गई, तो आगे चलकर क्या होगा? और चिंता मत कीजिए, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा। घर के सामने जो फ्लैट है वहीं पर हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। उसी रात विजय और अंजलि सामने वाले प्लॉट में शिफ्ट हो गए। वहाँ सिर्फ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, बाकी आंगन खाली पड़ा था। तभी अंजलि ने कहा, मेरी वजह से आप दो भाई अलग हो गए, मुझे माफ कर दो। अरे अंजलि, भैया तो मुझसे अलग हो ही नहीं सकते। तुमने सुना ना, भैया मेरी ही साइड ले रहे थे। हाँ, भैया को हमारे रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं। खैर चिंता मत कीजिए, इस घर को भी मैं महल बना दूंगी। उसी कमरे में दोनों ने सुहाग रात मनाई। अगली सुबह अंजलि जल्दी उठकर पूरे आंगन को गोबर से लीपने लगी। तभी सामने वाले घर से राधिका और उसकी सास ने ये सब देख लिया। सासू माँ, अच्छा हुआ ये कल ही अलग हो गई, वरना ये हमारे घर को भी गोबर से गंदा कर देती। इन लोगों के लिए सफाई का मतलब गोबर ही होता है शायद। बिल्कुल सही कह रही है बहू, चल अंदर चलते हैं, यहाँ गोबर की बदबू आ रही है। इतना बोलकर दोनों अंदर चली गईं। अंजलि ने उनकी बातें सुन तो ली थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। खैर, तभी विजय बाहर आ गया। अरे वाह अंजलि, तुमने तो बिल्कुल गांव वाला माहौल बना दिया, लेकिन तुम ये गोबर से क्यों लीप रही हो? आप भूल गए, हमारे पास सिर्फ एक कमरा है, उसमें किचन तो है नहीं। अब यहाँ पर मैं छोटा सा रसोई घर बनाऊंगी, और वो भी देसी स्टाइल में। आपको चूल्हे में खाना बनाकर खिलाऊंगी मैं। अरे वाह, बचपन में मैं जब नानी के यहाँ जाता था तो चूल्हे की रोटी खाकर मजा आ जाता था। मैं जल्दी से मिट्टी लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों चूल्हा बनाते हैं। थोड़ी देर बाद विजय मिट्टी ले आया और उसी मिट्टी से दोनों ने मिलकर चूल्हा बनाया। तो इस तरह देसी रसोई घर कुछ ही देर में बन गई। अंजलि ने उस मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाया। अंजलि, तुमने तो बिल्कुल गांव की याद दिला दी। मिट्टी और गोबर की खुशबू, यह सब मुझे बचपन में खींच ले गया। सही कह रहे हैं आप। पता है, गोबर से लीपने से कोई भी वायरस हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। तभी एक बार फिर से घर के बाहर अंजलि की सास और जेठानी आ गईं। गंदगी को तू सफाई क्यों बोलती है? हमारा घर देख, मार्बल के पत्थरों से कितना चमक रहा है। इसे कहते हैं असली सफाई। गोबर पोत देने से सिर्फ गंदगी होती है। माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप कभी गांव में रही ही नहीं हो। हाँ, रही हूँ, इसीलिए तो मैंने शहर में शादी कर ली थी। गांव में सुबह उठते ही हर तरफ कीचड़ दिखता था, हर तरफ गाय और भैंसे गोबर कर देती थी, चारों तरफ गंदगी गंदगी होती थी। वही गंदगी लेकर अंजलि तेरी जिंदगी में आ गई। सासू माँ, हम दोनों यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहे तो गोबर की बदबू से हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे। चलिए अंदर चलते, मैं भी खाना बनाती हूँ। दोनों घर के अंदर चले गए। राधिका अपने आलीशान किचन में जाकर खाना बनाने लगी। उसके किचन में बहुत बड़ी डस्टबिन रखी थी। आजकल तो फिर फ्रिज में भी सब्जियां सड़ने लगी। इन्हें डस्टबिन में फेंक देती हूँ, वरना गंदगी फैल जाएगी। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। राधिका ने सारी सड़ी हुई सब्जियां भी उसी डस्टबिन में डाल दी और ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। खैर, थोड़ी देर बाद वो खाना बनाकर ले आई। सारे लोग एक साथ बैठकर खाने भी लगे। राधिका, रोज रोज तुम एक्स्ट्रा खाना क्यों बना लेती हो? अरे शादी के 2 साल हो गए, अभी तक तुम्हें आइडिया नहीं लगा कि कितना खाना बनाना चाहिए? बेटा, तुझे जितना खाना है खा ले और चुपचाप ऑफिस जा।
खाना खाकर अजय काम पर जाने के लिए जैसे ही घर से निकला तो सामने से विजय भी तैयार होकर निकल रहा था। क्या बात है अंजलि, तुमने तो बिल्कुल गांव वाला माहौल तैयार कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। कितनी साफ सफाई है। भैया रुकिए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। अंजलि, अभी मैं और विजय ऑफिस जा रहे हैं। मैं वादा करता हूँ शाम को सबसे पहले मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा। ठीक है भैया। खैर अजय और विजय ऑफिस चले गए। वहीं दूसरी तरफ सारा बचा हुआ खाना लेकर राधिका किचन में गई और ये सारा बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देती हूँ। पूरे किचन को फिनाइल से साफ कर देती हूँ। मुझे साफ सफाई पसंद है। अंजलि की तरह गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। चारों तरफ गोबर फैला रखा है उसने। तो इस तरह राधिका ने सारा बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक दिया। खैर शाम को अजय विजय की जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही दोनों लोग विजय के घर पहुंच गए। ये लीजिए, आप लोग पानी पीजिए, तब तक मैं यहीं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अंजलि ने वहीं बाहर चूल्हा जलाया और चाय बनने के लिए रख दी। चूल्हे से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था। तभी राधिका और उसकी सास भी बाहर आ गए। अंजलि, तू सुबह शाम चारों तरफ प्रदूषण क्यों फैलाए करती है? पूरे मोहल्ले में धुआं फैल रहा है, हमारे घर तक आ रहा है। माँ, ये धुआं किसी को नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा सा ही तो है। और वैसे भी यहाँ 24 घंटे इस रोड से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। उसके धुएं से प्रदूषण नहीं फैलता क्या? आप वहाँ चाय पीने क्यों चले गए? गंदगी कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या आपको? पहले तो गोबर की गंदगी और दूसरा इस धुएं का प्रदूषण। उस गंदगी में अगर 5 मिनट भी बैठ जाऊंगी ना मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। अरे तो इस गंदगी में आप लोग ज्यादा देर खड़े मत रहो, जल्दी से अंदर जाओ, खाना बनाओ। मैं बस थोड़ी देर में चाय पी कर आता हूँ। क्या मैं अपने छोटे भाई से 2 मिनट के लिए मिल भी नहीं सकता? चल बहू अंदर चल, मुझे तो यहाँ गोबर की बदबू आ रही है। जैसे ही दोनों अंदर आए अंदर भी कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। बहू, अक्सर हमारे घर के अंदर से कभी सड़े टमाटर तो कभी सड़े प्याज जैसी बदबू आया करती है। सासू माँ, मैं अभी रूम फ्रेशनर डाल देती हूँ, सारी बदबू चली जाएगी। आजकल आसपास बहुत गंदगी हो गई है ना, सिर्फ हमारे घर को छोड़कर। राधिका ने तुरंत रूम फ्रेशनर छिड़क दिया। तब बदबू आना बंद हुई, लेकिन फिर भी उसकी सास ने पूरा घर चेक किया, किचन भी चेक किया। इस घर में कितनी सफाई है, मेरी राधिका बहू किचन को भी कितना साफ रखती है, फिर भी ये बदबू कहाँ से आती रहती है? कभी दोपहर में बदबू आने लगती है तो कभी आधी रात को। लगता है आसपास वाले गंदगी फैलाए करते हैं अंजलि की तरह, और मुझे तो लगता है अंजलि के घर से ही बदबू आती है। वहीं दूसरी तरफ अजय, विजय और अंजलि एक साथ चाय पी रहे थे। अंजलि, मैं यहाँ बैठा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है मैं सुकून की सांस ले पा रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में इतना प्रदूषण हो चुका है, पर तुम्हारे घर में बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। खैर ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज दोपहर में जब अजय विजय काम पर गए थे तब अचानक राधिका और उसकी सास बुरी तरह बीमार पड़ गई। सासू माँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, उठा भी नहीं जा रहा मुझसे। लगता है आज हमारा आखिरी दिन है, कोई हमारी मदद करो, कोई डॉक्टर को बुला दो। मोहल्ले का कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया, पर आवाज सुनकर अंजलि भागी चली आई। हे भगवान, इनको तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अंजलि ने फोन करके डॉक्टर को तुरंत बुला लिया। छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। इस घर में कोई 2 दिन रह ले तो बीमार पड़ जाए। पहले इन दोनों को किसी साफ जगह ले चलो बेटी। अंजलि किसी तरह उन्हें अपने घर ले गई। वाह वाह, क्या बात है बेटी। पूरे शहर में सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। इसे कहते हैं असली सफाई। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? पता नहीं सासू माँ। खैर डॉक्टर साहब ने उनका चेकअप किया और कहा, देखिए, इन्हें इसी वक्त खून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए पर इन्हें ठीक कर दीजिए। ये सुनकर राधिका और उसकी सास चौंक गए। खैर डॉक्टर साहब ने अंजलि का खून मैच करने के बाद उन दोनों को चढ़ा दिया। शाम तक उनकी हालत सुधर गई। अंजलि बेटी ने आप दोनों को बचा लिया, न सिर्फ खून देकर बल्कि इतना शुद्ध वातावरण देकर। इसे कहते हैं असली सफाई। आपका घर बाहर से तो साफ है, पर एक बार चेक करके देखना, बहुत गंदगी है। कुछ दिन आप दोनों यहीं रहना। इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले गए। बहू, हमने तेरी कभी इज्जत नहीं की, पर तूने हमारे लिए इतना सब किया। आज के बाद हम सब एक साथ रहेंगे। हाँ अंजलि, मुझे भी माफ कर देना, तुम बहुत अच्छी और समझदार भी। मैं सड़ा गला खाना डस्टबिन में डाल देती थी, उसी वजह से हम बीमार हुए। असली सफाई तो तुम रखती हो। उस दिन के बाद हर दिन डस्टबिन का सारा कचरा कचरे वाली गाड़ी में फेंका जाने लगा और सब लोग एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगे।